हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th की कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें ताकि 95 प्लस नंबर आपका आ सके। जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो 70 नंबर का आपका लिखित होगा, प्लस 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे, जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे वहाँ से मिलेंगे, और 70 नंबर का आपका लिखित में होगा। तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी को करें ताकि आप 70 में से 65 प्लस नंबर अच्छे से पा सकें, अच्छे से अपना एग्जाम में 65 प्लस नंबर आप पा सके। इसलिए आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने सभी टॉपिक को कवर किया है, 10 साल का एनालिसिस किया कि कहाँ से एग्जामिनर बार बार प्रश्न को उठा रहा है। इसलिए आपको दो काम को करना है। पहले आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद जो मैं बताऊँगा उसे अच्छे तरीके से फॉलो कर अपनी स्ट्रेटजी बनाना है और अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना है, उसे याद भी करना है। तो आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है और कॉपी में नोट करना है और आगे उसे फॉलो भी करना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो 2023 एग्जाम के लिए था, उसमें जो मैंने इंग्लिश में बताया था वही पूरा पेपर एकदम सेम टू सेम आया था। इसलिए आप अगर ना माने तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसलिए जो मैं आज बताऊँगा उसे अच्छे तरीके से फॉलो करिए, तभी आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपका पढ़ना है, यानी क्या क्या पढ़ें, कहाँ से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। पढ़ना आपको सब चीज़ है, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको आगे काम आएगा, लेकिन जो एग्जामिनर कहाँ से बार बार प्रश्न पूछ रहा है उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि कहाँ से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। इससे आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ सकें ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। कहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, यानी कहाँ से एग्जामिनर बार बार प्रश्नों को पूछ रहा है, कौन सा उसका फेवरेट टॉपिक है कि वहीं से प्रश्नों बार बार एग्जाम में दे रहा है। और तीसरी बात करेंगे कि प्रश्नों के उत्तर लिखते समय क्या क्या सावधानी आपको रखना है, यानी जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर लिखना कैसे है, यानी कि आपको आता है कितना ये नहीं मायने रखता है, आप प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखते हैं, यानी आपका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है ये भी बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा। फिर आपको बताऊंगा कि यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, यानी अभी तक आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, बुक को खोला तक नहीं है, तो क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना क्या है कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरा वीडियो को देखना है, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना है, तब आप अच्छा नंबर पा सकेंगे। तो बात करते हैं इंग्लिश क्लास 10th में। तो जो हमारा इंग्लिश क्लास 10th का पेपर है उसमें 5 प्रकार से प्रश्नों को पूछता है। जो एग्जामिनर हो 5 प्रकार से प्रश्नों को पूछता है। कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो जो हमारा रीडिंग वाला पोर्शन है वहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आता है, और जो हमारा राइटिंग वाला पोर्शन वहाँ से भी 10 नंबर का प्रश्न हमारा पूछा जाता है। ग्रामर से हमारा 15 नंबर का पूछा जाता है, और लिटरेचर से हमारा 35 नंबर का पूछा जाता है। जो हमारा लिटरेचर है यहाँ से 35 नंबर का पूछा जाता है। अब बात करेंगे कहाँ से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। रीडिंग में कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, राइटिंग में तो हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, ग्रामर में कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, लिटरेचर में कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हमारा 20 ठोर रहेंगे। इन्हीं में से मतलब सभी में से पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 50 नंबर का आपका लिखना पड़ेगा, यानी आपको 50 नंबर का रिटर्न देना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा, और 20 नंबर का आपका गोला भरना पड़ेगा। OMR शीट में वहाँ पर गोला भरना पड़ेगा, ये 20 नंबर का हमारा। तो ये भी मैं बताऊँगा कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से बार बार पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक को हम देखेंगे कि रीडिंग में क्या क्या पढ़ना है, राइटिंग में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, लिटरेचर में क्या पढ़ना है। इन सभी जो मेन टॉपिक पूछ रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, उन्हीं बातों को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से उन टॉपिक को कवर कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं रीडिंग में कहाँ से प्रश्न पूछता है। हमारा रीडिंग में कहाँ से प्रश्न पूछता है, तो बात करें रीडिंग के, तो रीडिंग में 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक 1 शॉर्ट पैसेज देता है OMR में, यानी 3 नंबर के यहाँ OMR आएगा। रीडिंग हमारा टोटल 10 नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा रीडिंग से आएगा, यानी जो हमारा पढ़ने वाला रहेगा उससे 10 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन हमारे MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको OMR में भरना पड़ेगा। वहाँ पर मतलब दे देगा एक छोटा सा पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैसेज दे देगा, आपको उसी में से आंसर को ढूंढ कर लिखना पड़ेगा। और जो हमारा दूसरा यहाँ से प्रश्न पूछेगा 1 पैसेज आपको दे देगा, यानी जो अनसीन पैसेज है एक बड़ा सा दे देगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन आपको उसमें से करना पड़ेगा। यहाँ से जो हमारा है 3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, प्लस 3 का एक प्रश्न रहेगा, प्लस 1 नंबर का, यानी 7 नंबर का हमारा लिखना पड़ेगा। एक बड़ा सा पैसेज दे देगा, उसमें से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना पड़ेगा, यानी 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। और 3 क्वेश्चन आपके आएंगे शॉर्ट में, यानी कि छोटा सा पैसेज दे देगा, उसे आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें हेर कर आपको गोले में भरना पड़ेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है।
तो यहाँ से जो हमारा रीडिंग होगा 10 नंबर का पूछेगा। यहाँ से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 शॉर्ट और 1 एक पैसेज लॉन्ग वाला रहेगा, उसमें से आंसर ढूंढ कर लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको रीडिंग पैसेज आपकी जो बुक होगा उसमें दिया रहेगा, बस उसको आपको हल करना है कि आप देखें अच्छी तरीके से कि आपको प्रश्न को हेर पा रहे हैं। जो प्रश्न पूछा है उसमें पैसेज से आप प्रश्न को ढूंढ रहे हैं, उसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ भी करना नहीं, बस आपको यही प्रैक्टिस करना है। 2-3 पैसेज का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका यहाँ से हो जाएगा। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना है कि कैसे प्रश्न पूछता है, आपको उसमें जो पैसेज दिया रहेगा उसमें से कैसे आपको प्रश्न आंसर हेरना है क्वेश्चन का, बस आपको यही करना है। तो आपके यहाँ से रीडिंग से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप रीडिंग को बस पैसेज को अच्छे तरीके से देख लेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछता है और आपको आंसर कैसे निकालना है उसमें से, बस आपको यही करना है। तो 10 नंबर का हमारा रीडिंग से होगा, काफ़ी सरल आता है, बस आपको अच्छे तरीके से इसे देख लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगर नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं, अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर भी आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी सरल आता है, 10 नंबर के काफ़ी सरल रहता है। अब बात करते हैं अगले पोर्शन की। जो हमारा अगला पोर्शन है वो हमारा राइटिंग का है, यानी कि राइटिंग हमारा 10 नंबर का पूछा जाता है। जो हमारा अगला पोर्शन राइटिंग का, ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछता है, इसमें भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक एप्लीकेशन दे देगा और एक आर्टिकल या एस्से दे देगा। आर्टिकल करिए चाहे एस्से करिए। एप्लीकेशन हमारा 4 नंबर का रहेगा और एस्से चाहे करिए चाहे आर्टिकल, ये 6 नंबर का रहेगा। तो एस्से काफ़ी सरल होता है, चाहे आप आर्टिकल भी करिए चाहे एस्से करिए, दोनों सरल होते हैं। तो एस्से की अगर बात करें कि आप कौन कौन से वो एस्से हैं जिसे आप तैयार कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में आराम से हो जाए। बस आपको 3 एस्से को तैयार करना है। कौन कौन से वो एस्से हैं, एक आपको तैयार करना है माई बेस्ट टीचर, इस पर आप एक एस्से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। एक तैयार करना है पॉपुलेशन पर, यानी कि जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारा पॉपुलेशन है उस पर आपको तैयार कर लेना है, एक पॉपुलेशन पर यानी जनसंख्या पर। और एक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी अगर इन तीनों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक इससे आराम से हो जाएगा। अगली वीडियो जो अगले 2023 एग्जाम के लिए मैंने बताया था माई बेस्ट टीचर, पॉल्यूशन और क्या कहते हैं द रिपब्लिक डे, तो उसमें रिपब्लिक डे आ गया था। तो आप अगर इन तीनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते तो आपका एक इससे यहाँ से आराम से हो जाएगा। यानी कि जो हमारा राइटिंग वाला पोर्शन है यहाँ से 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा, एप्लीकेशन, आर्टिकल, यानी आर्टिकल करिए चाहे एस्से में आपको इन्हीं तीनों को तैयार कर लेना है। अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप प्रदूषण पर भी तैयार कर सकते हैं, यानी पोल्यूशन पर भी तैयार कर सकते हैं। पॉपुलेशन, पोल्यूशन और माई बेस्ट टीचर, आप किन्हीं 3 पर तैयार कर सकते हैं, एक आराम से आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये हमारा राइटिंग वाला पोर्शन हो गया, 10 नंबर का ये भी हो गया। तो आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। बस आप अगर ट्रांसलेशन जानते हैं यानी टेंस अगर आपको आता है तो आप अच्छे से इसे कर लेंगे। अगर टेंस नहीं आता है तो आप थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप टेंस अच्छे तरीके से जानते तो आप अच्छे से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी एग्जाम में। अब बात करते हैं अगले पोर्शन की। जो हमारा अगला पोर्शन है वो ग्रामर का है। तो ग्रामर में क्या क्या पूछता है, ग्रामर टोटल हमारा 15 नंबर का पूछता है, यानी जो ग्रामर वाला पोर्शन है 15 नंबर का हमारा टोटल पूछता है। इसमें से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहते हैं, यानी लिखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले यानी OMR में भरना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न कहाँ से पूछता है, ऑब्जेक्टिव वाला हमारे प्रश्न पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच से। दूसरा हमारा पूछता है टेंस से, कि टेंस से एक क्वेश्चन, एक पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन हमारा टेंस से आएगा। यानी आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और टेंस भी पता होना चाहिए, 1 नंबर का यहाँ से आएगा, यानी 2 नंबर ये हो गए। और एक क्वेश्चन हमारा आर्टिकल का रहेगा, आर्टिकल पूछेगा, आपको ये भी एक तैयार कर लेना है, मतलब पहचानना है। और एक क्वेश्चन हमारा रहेगा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी तैयार कर लेना। आपका 1 नंबर यहाँ से भी आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, 1 नंबर ये हमारा हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग से हमारा आएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, तो 1 नंबर यहाँ से हमारा हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से, एक क्वेश्चन टेंस से, एक आर्टिकल से, एक रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से, एक क्वेश्चन आएगा, एक स्पेलिंग से आएगा। यानी 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के यहाँ आएंगे, जो कि हमारा कहाँ से होगा, ग्रामर पोर्शन से होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव वाले से कि सब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा। सब्जेक्टिव में भी हमारा 10 नंबर का प्रश्न सब्जेक्टिव का आता है, 5 ऑब्जेक्टिव का आता है। तो सब्जेक्टिव में क्या आएगा, सब्जेक्टिव में हमारा आएगा इनडायरेक्ट स्पीच आएगा एक, और एक हमारा आएगा पैसिव वॉइस, यानी नरेशन से हमारा 2 चीज़ आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, और एक आएगा हमारा ट्रांसलेशन, यानी 4 चीज़ यहाँ से पूछता है आपको। जो हमारा पंक्चुएशन होता है ये काफ़ी बिल्कुल सरल ही होता है, बस इसमें आपको ध्यान में रखना है, 1-2 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सरल होता है, 2 नंबर एकदम फ्री के होते हैं।
एक इनडायरेक्ट स्पीच और एक पैसिव वॉइस और एक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर आपको टेंस बनाना आता है, काफ़ी सरल ट्रांसलेशन आता है, अच्छे से कर लेंगे। अगर टेंस नहीं आता तो आप उसे सीख लीजिए, क्योंकि टेंस का इंग्लिश के पेपर में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अगर टेंस नहीं आता तो आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो आपको टेंस सीख लेना है, क्योंकि टेंस अगर आप जान जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो हमारा सब्जेक्टिव में हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन। आपको इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अब अगले पोर्शन की बात करते हैं कि अगले पोर्शन में क्या पूछता है। तो जो हमारा अगला पोर्शन है वो हमारा है लिटरेचर से, यानी लिटरेचर से क्या क्या पूछता है। तो लिटरेचर से 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक प्रोज से पूछता है, एक पोइट्री से पूछता है, एक सप्लीमेंट्री से पूछता है। तो लिटरेचर से हमारा टोटल 35 नंबर का पूछता है, यानी कि प्रोज जो हमारा है वो 15 नंबर का पूछता है, पोइट्री हमारा 8 नंबर का पूछता है और सप्लीमेंट्री हमारा 12 नंबर का पूछता है। यानी प्रोज लिटरेचर में 3 पोर्शन आएंगे, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, यानी टोटल 35 नंबर का हमारा लिटरेचर आएगा। अब बात करते हैं प्रोज की कि प्रोज में क्या क्या पूछता है। तो बात करते हैं प्रोज की, यानी प्रोज में जो हमारा है 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर का आएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन यही ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 1 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन शॉर्ट वाले रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 30 से 35 शब्दों में आपका आंसर देना पड़ेगा। 30 से 35 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसका शॉर्ट में 6 नंबर का रहेगा, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 + 3 यानी 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा और 6 नंबर का ये रहेगा। एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग रहेगा 4 नंबर का, यानी 4, 6, 10 और 5, 15 नंबर का हाँ प्रोज से हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से एग्जामिनर वहीं से प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रोज में हमारे 2 लेसन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हर साल यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। एक चैप्टर हमारा है अ लेटर टू गॉड और दूसरा चैप्टर हमारा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। आपको इन्हीं दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, बस आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमारे कम से कम 5 में से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। और आपको थोड़ा बहुत अन्य चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए पढ़ लेना है। लॉन्ग और शॉर्ट आंसर यहाँ से आराम से हो जाएंगे, बस ऑब्जेक्टिव 1-2 बचेगा, इसलिए आपको अन्य चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी पढ़ लेना है। तो अगर आप इन्हीं दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आंसर इसका अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में प्रोज में, तो आपका ये 15 नंबर आराम से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पोर्शन की। अगला पोर्शन हमारा क्या है। तो जो अगला पोर्शन हमारा है वो हमारा पोइट्री है। पोइट्री से हमारा 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 8 नंबर का हमारा पोइट्री से आता है। इसमें 2 MCQ आएंगे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और बात करते हैं कि और जो 6 नंबर का पूछेगा वो क्या पूछेगा। तो एक क्वेश्चन इसमें शॉर्ट का रहेगा, पोइट्री से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और या तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए या आप 4 लाइन का पोएम याद कर लीजिए। 4 लाइन का या आप पोएम याद कर लीजिए, चाहे आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को कर लीजिए। 4 लाइन का पोएम काफ़ी आसान होता है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी 4 लाइन को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, बस आपके एग्जाम में ना आया हो, बस आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ये काफ़ी सरल होता है, 3 नंबर आराम से आपके पक्के हो जाएंगे। कोई भी सरल 4 लाइन आप हेर कर याद कर लीजिए। अब इसमें बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया भी पूछता है, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। अब सेंट्रल आइडिया बस आप इन्हीं दोनों को तैयार कर लीजिए, एक एनिमल को तैयार कर लीजिए, एनिमल्स और द ट्रीज, बस आप इन्हीं दोनों सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए। आपका एक आराम से हो जाए। इन्हीं तीनों मतलब 3 पूछेगा, आपको एक करना रहेगा। 3 सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आएंगे, आपको सिर्फ एक करना रहेगा, बस आप 2 ठो तैयार करके जाइए एग्जाम में, आपका अच्छे से सेंट्रल आइडिया वहाँ पर कवर हो जाएगा। एक द ट्रीज और दूसरा है एनिमल्स। तो हमारा पोइट्री में बात करें तो 2 क्वेश्चन MCQ पूछेगा, बस आप अच्छे से तरीके से अगर एनिमल्स और द ट्रीज को पढ़ लेते हैं तो 2 MCQ यहीं से आराम से हो जाएंगे। और एक मतलब 4 लाइन के चाहे आप पोएम लिख दीजिए, चाहे आप एक शॉर्ट क्वेश्चन कर दीजिए, तो आप 4 लाइन का पोएम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। शॉर्ट आंसर में मत फंसिए। और दूसरा हमारा है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का पूछेगा, आप एक एनिमल पर तैयार कर लीजिए और द ट्रीज, यानी 2 पर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। यदि आप एक ही तैयार करना चाहते हैं तो द ट्रीज को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% यही आएगा आपके एग्जाम में, 100% आने की संभावना है। यदि आप एक ही तैयार करना चाहते हैं तो द ट्रीज को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की कि सप्लीमेंट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो सप्लीमेंट्री हमारा 12 नंबर का पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट पूछा जाएगा 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से लॉन्ग पूछा जाएगा 4 नंबर का, यानी कि आपका 12 नंबर का यहाँ पर सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से वो चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री में जिसे आप पढ़कर आपके 5 MCQ भी हो जाएंगे,
एक क्वेश्चन वन मतलब जो शॉर्ट वाला पूछे वो भी हो जाए और एक क्वेश्चन लॉन्ग जो पूछता चलना है वो भी हो जाएगा। कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से एग्जामिनर बार बार प्रश्न को पूछ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो लेसन इंपॉर्टेंट जो है आर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और द नेकलेस, आपको इन्हीं दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके 12 नंबर यहीं से आराम से हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर बार बार से यहाँ यही चैप्टर से प्रश्नों को उठा रहा है, इसलिए आपको इन दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और अच्छे से समझ लेना है। तो आप अगर इस प्रकार से अपना करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई भी दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं होगी, आप काफ़ी अच्छा नंबर पाएंगे। 70 में से आपको 65 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 70 में से आपको 65 नंबर आराम से मिल जाएंगे। बस आपको अच्छी तरीके से इसे इन जो मैंने बताया उसे अच्छे तरीके से लिखना है। और क्या करना है, इसे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको राइटिंग जो राइटिंग है आपकी राइटिंग स्पीड को अच्छी तरीके से कर लेना है कि आपकी राइटिंग स्पीड अगर स्लो है तो उसे आपको थोड़ा बढ़ा लेना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है, थोड़ा अच्छे शब्दों को लिखना है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको शब्दों को थोड़ा दूर दूर लिखने की प्रैक्टिस करना है, यानी कि आप बराबर थोड़ा दूर लिखें ताकि आपकी राइटिंग देखने में अच्छी लगे और एग्जामिनर अच्छे से शब्दों को पढ़ सकें। और क्या करना है, और जो तीसरी बात आपकी है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा मतलब जो अगर आपकी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रही है तो आप शुरुआती मतलब क्वेश्चनों का आंसर देते समय स्पेलिंग मिस्टेक पर थोड़ा ज़्यादा जोर दें कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। यानी स्पेलिंग मिस्टेक आपको शुरुआती क्वेश्चनों का आंसर देते हुए बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी जांचेगा। तो यदि आपकी कॉपी शुरुआत में ही स्पेलिंग मतलब गलत रहेगा तो उसमें कम नंबर देगा। इसलिए आपको क्या करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, शुरुआत में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो कॉपी वहाँ पर जाएगी, यदि आपका पहला ही पेज इसमें ख़राब रहेगा, कटा पिटा रहेगा, तो एग्जामिनर अच्छा नंबर नहीं देगा। तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। और यदि आप जो मैंने बताया अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित ही बहुत ही अच्छा नंबर आएगा और बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में आप करेंगे। बस आप जो मैंने बताया इससे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में इंग्लिश वाला पोर्शन से नहीं छूटेगा, क्लास 10th इंग्लिश वाला नहीं छूटेगा। 2024 का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप काफ़ी अच्छा नंबर पाएंगे, 100% आपसे वादा है। बस आप अच्छी तरीके से जो मैंने बताया है उसे कर लीजिए बस। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।